मित्रों, आज की वीडियो क्षेत्र पंचायत जी की गांव की ग्राम पंचायत मसफुली के अंतर्गत 3 परिवारों का कहने का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है ढापलू। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो मिलाते हैं आपको श्रीमान आनंद सिंह रमोला जी से। नमस्कार रमोला जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे निवास स्थान पर अपने दर्शन दिए। अपने प्रकृति प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं हमारे श्याम सिंह गुसाई सिंह गुसाई जी भाई साहब। धन्यवाद जी। तो हम उनसे सीख लेते रहते हैं और उनकी सीख की बदौलत जो मैं रिटायरमेंट आया था तो उनकी सीख के दौरान मैंने थोड़ा बहुत पेड़ लगाना शुरू किया जी। तो मैं अखरोट है हमारा, ये कागजी अखरोट का पेड़ है। 4-5 कम से कम 8 पेड़ लगा रखे हमने। अच्छा, ये कागजी अखरोट है? कागजी अखरोट बिल्कुल कागज की तरह है, ऐसे टूट जाता है। हाँ, ये देखिए साहब, ये भी नर्सरी से आया है। इसका भी पंतनगर वहाँ से नर्सरी से लाए थे। अच्छा, पंतनगर से? हाँ जी। तो पंतनगर का अखरोट है जी। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब कुछ हो सकता है मेहनत करने के बाद, और ट्रायल करना पड़ेगा जी। सिंगल पेड़ नहीं लगाना है, कभी भी पेड़ लगाना है तो जोड़ी में लगाना है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी फल देगा वो जी। आड़ू लाया मैं भी, मैंने पिछले साल ही लगाए हैं ये। अच्छा, 1 साल का इतना बड़ा पेड़ है। हाँ, ये आड़ू का पेड़ है यहाँ पे। इधर भी है और ये घास भी तो लगा रखी है आपने यहाँ पे? ये हमने देसी घास लगा रखा है। ये हर 5 दिन के बाद इसको काटना हो जाता है। 5 दिन के बाद इतना बड़ा हो जाता है ये जी। और इधर हमने कीवी लगा रखा है। अच्छा, ये देखिए साहब, ये कीवी का पेड़ है। ये हमारी इतना फैल चुका है, ये नीचे गया है वो, ये देखिए ये। और ये केला है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। अच्छा, तो ये केले का जो है जी जी। और बाकी जो हमने हजारी केला लगाया है, उनमें से 2 पेड़ लाया था नर्सरी से। तो आज हमारे पास कम से कम उसके लगभग हजारों तादाद में बांट भी दिए हैं। और ये तेज पत्ता है। ये तेज पत्ती का पेड़ देखिए आप, कितना बड़ा है जी। इसको लगभग 4-5 साल हो गए। हाँ, बहुत बड़ा पेड़ हो गया। अरे यहाँ तो बहुत सारा बगीचा ही बना रखा है हवलदार साहब ने। और ये पूरा तेज पत्ता और ये कटहल। अच्छा, हाँ बताइए। नारंगी का बगीचा है नीचे। कोई ऊपर को भी दिखाएं तो ऊपर भी जो है हरा भरा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ आम, अमरूद, केला सब कुछ हो जाता है जी। ये आम हमारे दादाजी ने लगाए थे, ये बड़े वाले 2 पेड़ जो। अच्छा, ये वो बहुत बड़े वृक्ष यहाँ तो है आम के, ये देखिए। और ये हमारे दादाजी ने लगाया है यहाँ पर जी। तो एक दूसरे को देख करके सभी लगाते हैं। सामने भी वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है। अच्छा, वो बड़े पेड़ है, हाँ उनमें तो दुनिया भर का आम आया हुआ है, बहुत सारा। हमारे दादाजी ने लगाया है जी, वो वाला पेड़ भी जी। इसके बाद ये दाड़िम है हमारा, दाड़िम जी। इसकी हम हिफाजत करते रहते हैं। बीच में मैंने इसकी कटिंग करी थी। अच्छा, दूसरी वैरायटी है। हाँ, अनार ठीक है जी। और मैंने अनार का पेड़ भी लगाया था। अनार भी बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पे जी जी। परंतु अनार अच्छा होता है, परंतु उसकी दवाई इतनी महंगी है, औसत नहीं निकल पाता है जी जी जी। फिजिकली भी आदमी को ठीक होना चाहिए। तो ये आड़ू कहाँ से लाए भाई साहब? ये आड़ू जो वो लग रहा है कि वो अच्छा क्वालिटी का है नीचे। ये आड़ू है रेड जून का। अच्छा, तो रेड जून का आड़ू जो है भाई साहब, रेड जून जो हमारे जो ये हमारा वाला इलाका है, मसमूली वाला इलाका है जो है, इसमें रेड जून का आड़ू बहुत अच्छा होगा जी। और यही आड़ू उधर लगाएंगे तो लेट होगा। अच्छा, तो इसी आड़ू की पार नदी पार लगाएंगे, जब खाले शिंगोई जो लगाएंगे तो उसका रेट डाउन होगा। अच्छा अच्छा। और हमारा जो रेड जून आड़ू है, हमारे जो दक्षिणी ढलान है, दक्षिण ढलान में, तो ये आड़ू की कीमत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पहले मार्केट में चला जाता है ये आड़ू जी, दक्षिण ढलान की। अच्छा, इसमें कितने पौधे लाए आप? कहाँ से लाए इनको? 10 पौधे लाया था गर्म पानी नर्सरी से। अच्छा, गर्म पानी नैनीताल से जी। तो मैंने 10 पेड़ लगाया। 10 पेड़ में से मैंने 8 पेड़ बिल्कुल तंदुरुस्त लगे हैं। हाँ, जीवित हैं ना। और उनमें इस बार फल भी आया था। अच्छा, ओले गिरे थे। हाँ, ओले के चक्कर में वो थोड़ा गिर गया और वो विष लग गया। अच्छा, तो उसके लिए अभी मैंने फर्स्ट वाले इसकी कटिंग नहीं की। तो अगले साल मैं इसकी कटिंग करूंगा नवंबर दिसंबर में इस साल जी। तो नवंबर दिसंबर के बाद कटिंग होगी, तो उसके बाद वो अपना और फैलेगा और फिर फल देने की कार्रवाई करेगा। बहुत बढ़िया। रखा है हल्दी। अच्छा, घरेलू हल्दी है। तो ये थोड़ा अभी 2-3 पेड़ दिख रहे उगे हुए। हाँ, नहीं ये तो अभी लगाए रखे तो होंगे। और ये हमारा माल्टे का पेड़ है। अच्छा, माल्टा संतरा सब लगाया है इधर। अंगूर के मैंने 8-10 पेड़ लगाए हैं। अच्छा अच्छा। लोग टहनियाँ लगाते हैं, मैंने पेड़ लगाए हैं जी जी जी। बहुत बढ़िया। पेड़ भी मैं नर्सरी से लाया हूँ जी ना। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि पेड़ हो जाएंगे। हाँ, और तेज पत्ते की भी सुना मैंने कि आपने बहुत पेड़ लगाए हैं। तेज पत्ता मैंने कम से कम मैंने 110 पेड़ लगाए थे। बताइए। 110 पेड़ में मेरे पास 70-80 पेड़ जो है अच्छे कंडीशन में, मतलब कंडीशन में क्या ठीक ठाक है। ठीक ठीक ठीक। 2-3 हेक्टेयर भूमि में आड़ू का ही वो काम करेंगे। हाँ, ये हमारा अभी है। अभी मैं नवंबर तक इसका करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये मैंने हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विभाग है इनसे बात कर रखी है। तो ये हर नाली के हिसाब से आपको आपकी खतनी लगेगी उसमें, और आपके आधार कार्ड लगेंगे और आपके नाम पे आपको पेड़ मिल जाएंगे। पेड़ मिलेंगे मुफ्त। बाकी गड्ढा करना, बाकी उसकी सुरक्षा करना स्वयं की जवाबदारी होगी। तो इस टाइम तो अब आप
क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, मतलब एक पद भी है, इसीलिए आप जनता के लिए भी एक सोच रहे हैं कि वाकई में जो चीज़ यहाँ पर हो सकती है उपलब्ध, मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो जाए विभाग द्वारा, और जो चीज़ यहाँ पर आसानी से ग्रो कर जाए, मतलब हो सकती है जिसकी पैदावार, तो इसके लिए आपका प्रयास है। तो मेरा एक ग्राम पंचायत है अपने पूरे क्षेत्र के, जो हमारे शालदेव ब्लॉक का, हर एक आदमी को मैं गाइड करता हूँ कि जितनी भी हमारी जो भूमि है जिसमें हम मोटा अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि मोटा अनाज उगाने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो ज़मीन हम ऐसे छूटी पड़ी ज़मीन है उनमें गड्ढे खुदाओ, और दिसंबर में जो है पेड़ लगेंगे आड़ू के। जिन जिन लोगों को लगाने हैं तो ये लोग सीधा उद्यान विभाग से संपर्क करें, अपनी खेती के प्रति लगाओ। ठीक है, मैन पावर नहीं है, अब हम भी, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरी घरवाली घर में रहती है, बाकी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। फिर भी इतना कुछ होने के बाद हवलदार साहब आपने तो बहुत कुछ यहाँ जीवित रखा है, मतलब इतना हरा भरा दिख रहा है आपके यहाँ पे, मतलब आने पर ना आपने इतना प्लांटेशन कर रखा है, हर चीज़ के पौधे उगाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब इसके लिए सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का है। जी जी, कि जो हमें घर से सहयोग करते हैं। इस उम्र में भी वो कर्मठ है, मतलब 92-93 साल उम्र हो गई है, अभी भी लगे होंगे वो अपना जो उनका मिशन है कि मुझे ये करना है तो वो करते हैं। और हमने उनको कभी टोका नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए, रहने दो, कुछ चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो वो बोलते, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। और इस उम्र में हमको भी एक सीख मिलती है, उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि भाई लगातार आदमी को जो है संघर्षशील रहना चाहिए, करना चाहिए आदमी को काम में कुछ। वो भी ग्राम प्रधान रहे हैं अपने टाइम पे। जी जी, ठीक है, तो आज वो भी बहुत मेहनत करके उन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, बहुत इसी माटी से पहुँचाया। उस समय हम आत्मनिर्भर थे, मोटे अनाज से हम आत्मनिर्भर थे। और ये इंसानों क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए। आज हमारी कंडीशन ये हो चुकी है कि हम दूसरे पर निर्भर हो गए। हमने बाजार जाना है, बाजार में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब गैस का लोग रोना धोना कर रहे हैं, हमें तो कोई रोना धोना नहीं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अपना चूल्हा जलाओ, पर्याप्त लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का मिसयूज हो रहा है, सड़ रही है लकड़ियाँ। सही बात। आधी तूफान होती है तो पेड़ ऐसे लटके पड़े रहते हैं। इस मुकाम पे है कि ये पूरा उत्तराखंड दूसरे पर आधारित हो गया। अपने खेत में कुछ नहीं तो 1 बोरी गेहूं तो उगाओ, कुछ तो हो। 1 बोरी गेहूं 2 आदमियों के खाने के लिए 6 महीने के लिए हो जाएगा। बेशक जंगली जानवरों ने नहीं दिया, उसका भी उपाय करना पड़ता है। उसके लिए बाढ़ ये कर रखे हैं, ये देखो ऐसे ये घेरवाड़ कर रखी है, बिल्कुल ना, पूरी घेरवाड़ है, बिल्कुल। ठीक है, आपने अपनी स्टेशन बहुत मेहनत करके मिर्च लगाई है जी। कम से कम ये मिर्च का खेत में लगी हुई है ना, फेंसिंग कर रखा है जी। ठीक है, तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपया ये देगा मुझे। अच्छा, जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे खेत हमारे पास कई हैं, परंतु हमारे पास क्या है, मैन पावर नहीं है। जी जी जी। इसका औसत बना मैंने 25,000 रुपये मेरे को वो दे देगा खेत, तो मैं उसका गेहूँ खरीदूंगा, दाल खरीदूंगा। नहीं, पहले तो दाल भी हो जाएगी घर में, हो जाएगी, कोशिश तो यही रहेगी कि दाल भी हो जाएगी, गेहूँ भी हो ही जाएगा ना। चावल थे हमारे पास, धान हमारे पास 10 साल हो गए, हमने पड़चर वाली जमीन, हमारी पूरी जमीन है वो हम छोड़ चुके हैं, तो हमारे पास अभी बचे हैं। 10 साल से आपने धान खरीदे नहीं, अपने घर के ही चल रहे, बताइए। और अभी मैंने अपनी लड़की की शादी करी, तो उस शादी के लिए मैंने 2 कुंटल धान चक्की में ले गया था सराय के, अपने घर के। बताइए, तो मैंने जो हमारा पहाड़ी मिठाई बनती है उन्हीं चावलों से बनाई, जिनको हम अरसे के रूप में जानते हैं, उत्तराखंड में फेमस हैं। तो ये हमारे पिताजी की सारी मेहनत और थोड़ा बहुत हमारा भी उसमें थोड़ा 2-3 अंश सहयोग रहा होगा। गुसाई जी, जब मैं पेंशन आया, रिटायरमेंट आया, तो आप के मार्गदर्शन से जो ये पेड़ लगाना, इसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो इसमें हमें लगा, आप करते थे, आप एक प्रकृति प्रेमी हो, तो हमने कहा हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत अपने मेरे को भी यहाँ पर आके हवलदार साहब बहुत ही आनंद आया। ये देखिए साहब, ये देवदार के पौधे भी लगाए हैं, ये बहुत, ये देखिए देवतुल्य लकड़ी है। ये देखिए, ये हर जगह काम आती है, इसलिए हमने देवदार का भी यहाँ पर, ये से एक प्रेरणा मिलेगी कि मतलब हमारे यहाँ मेहनत करके सब कुछ हो सकता है। ये पेड़ को लगभग 200 साल हो गए होंगे, हमारे पिताजी लोगों ने भी ऐसे देखा है। अच्छा, ये बड़ा वाला पेड़, बताइए कितना विशाल वो है। और वो हमारा बम्बई आम था, बम्बई आम, वो नीचे वाला जो वो दिख रहा है, जो जिसमें लाल पत्ते दिख रहे हैं। जी जी जी। इसकी इतना गजब काम है जी कि यहाँ पाल डालो इनको, मतलब पकाने डालो जी जी घर पे, तो इसी खुशबू वहाँ पता लग जाएगी, उन्हें आम डाल के पकाना। अच्छा, इतनी तगड़ा आम था। अभी हमारा पिताजी लोगों ने भी ऐसे देखा उसको। अच्छा, तो इसका मतलब उसमें 200 साल से ऊपर हो गए होंगे। बताइए। ऐसे ही 200 साल से पुराना हमारा एक पेड़ इधर था, वो तो बड़ी मुश्किल से, वो हमने भी देखा था भैया, वो तो बहुत ही भयंकर था। उस पर सारे इलाके के लोग आम लेने आते हैं। अब ये हमने लगाए हैं कलमी आम, ये देखिए, कलमी आम, तो इसका भी बहुत अच्छा स्वाद है। ये भी हम नर्सरी से लाए। अभी मैंने एक बगीचा उधर है मेरा, जिसमें मैंने नई पौध लगा रखी है, 20-25 पेड़ लगा रखे, ज्यादा नहीं लगा रखे। संतरा, नींबू, काजी नींबू, ये बरसाती, और लीची, ये उधर लगाए हैं, पिछले साल लगा दिया। अभी 40-50 पेड़ लगा रखे मैंने। ठीक है, बाकी केले का बगीचा हमारा ज्यादातर उधर को है। चलो उसको भी देखते हैं।